अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही मुश्किल जो मामला है स्टूडेंट्स के लिए कि वो पेपरों की तैयारी में बड़े परेशान होते हैं, तो इतना सारा सिलेबस जल्दी से वो कवर नहीं कर सकते। उनके लिए हमने एक छोटा सा जो पैकेज है वो एक तैयार किया है। उसमें जो है इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, सिर्फ अगर उन्हीं को तैयार कर लिया जाए तो इम्तिहान की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये फिज़िक्स की जो 9th की बुक है, सबसे पहले हम इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जिस चैप्टर को डिस्कस करेंगे वो फिज़िक्स की जो 9th क्लास है उसका पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1। अच्छा जी, इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस चैप्टर में जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इसमें जो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हैं उसकी जो लास्ट ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, इसकी जो लास्ट 4 ब्रांचेस हैं, एक न्यूक्लियर फिजिक्स है, दूसरे नंबर पे एटॉमिक फिजिक्स है और तीसरे नंबर पे इसकी प्लाज्मा फिजिक्स है और चौथे नंबर पर जियोफिजिक्स है। ये जो 4 ब्रांचेस हैं ये इंतहाई अहम हैं। तो इन ब्रांचेस को अगर तैयार कर लें तो इम्तिहान में कई दफ़ा ये जो सवाल आया है कि न्यूक्लियर फिजिक्स और एटॉमिक फिजिक्स के बारे में बताइए, प्लाज्मा फिजिक्स और जियो फिजिक्स के मुतालिक बताइए। तो ये 4 जो इम्पोर्टेंट ब्रांचेस हैं ये आपको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जमा को न्यूक्लियाई कहते हैं। तो न्यूक्लियाई की जो प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। और एटॉमिक फिजिक्स में हम जो एटम है उसका जो स्ट्रक्चर है या उसकी जो प्रॉपर्टी है, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। और प्लाज्मा क्या है, ये 4th स्टेट ऑफ मैटर है। तो इसमें हम मैटर की जो आयनिक कंडीशन है उसको हम देखते हैं, आयनिक फॉर्म को। इसके बाद जियोफिजिक्स है। जियोफिजिक्स में हम देखते हैं जो अर्थ है, ज़मीन है। जियो का मतलब अर्थ होता है, ज़मीन की जो अंदरूनी साख्त है, स्ट्रक्चर है, उसके मुतालिक हम इसमें पढ़ते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अच्छा जी, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें आ जाता है प्रीफिक्सेस। अच्छा जी, प्रीफिक्सेस के बाद इसमें साइंटिफिक नोटेशन है। अच्छा, जो लास्ट वन है इसमें लीस्ट काउंट। अच्छा, लीस्ट काउंट की डेफिनेशन भी आ जाती है और लीस्ट काउंट पूछ लेते हैं कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या है, और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट और स्क्रू गेज, इन दोनों में से किसी एक का लीस्ट काउंट भी पूछ लेते हैं। और जो एमसीक्यूज हैं उनमें एक एमसीक्यूज भी इनके मुतालिक आ जाता है। तो जो प्रीफिक्सेस क्या है, ये वर्ड्स हैं या लेटर हैं जो कि ऐसे यूनिट से पहले लिखे जाते हैं। ये लेटर्स हैं बिफोर ऐसे यूनिट, एडिड बिफोर ऐसे यूनिट, ऐसे लेटर्स या ऐसे वर्ड्स जो कि ऐसे यूनिट से पहले लिखे जाते हैं। किलो है, मेगा है, गैगा है वगैरह। और साइंटिफिक नोटेशन क्या है कि नंबर एक्सप्रेस्ड इन सम पावर ऑफ 10। 10 की सम पावर, 10 की n पावर हो, कोई भी पावर है हो, उसमें साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन इस तरह लिखी जाती है। तो उसके बाद लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट क्या होता है, किसी भी चीज़ का लीस्ट काउंट उसकी जो स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है वो होता है द स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कार्ड लीस्ट काउंट। और इनकी दो डिफरेंट वैल्यू है लीस्ट काउंट की। वर्नियर कैलिपर्स की अलग है, स्क्रू गेज, हर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी जो लीस्ट काउंट वैल्यू होती है वो अलग होती है।
अच्छा जी, ये हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन। इसके साथ अगर आप मज़ीद अच्छी तैयारी करना चाहते हैं चैप्टर 1 की, तो वो एक्सरसाइजेज के क्वेश्चंस हैं। उसमें भी एक दो ही क्वेश्चन है, वो आपको अभी स्क्रीन पे दिखा देते हैं कि वो जो क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चंस हैं। इनको अगर आप 2-3 क्वेश्चन हैं, इनको अगर आप देख लें तो ये आप एक्सरसाइज में से, तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में जो सिग्निफिकेंट फिगर है, लॉन्ग क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर जो है लॉन्ग के एतबार से ये इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा जो न्यूमेरिकल अगर इस चैप्टर में देखें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है वो आखिरी नंबर पे आता है, मेरा ख्याल 10 नंबर पे है। वो चॉकलेट रैपर वाला है, जिसमें लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना होती है। इसके अलावा इसमें 2-3 और न्यूमेरिकल है जो कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जिसमें पिको, नैनो और उसका रिलेशन जो है वो बताया गया है। एक वो न्यूमेरिकल है, एक वो हेयर ग्रोथ वाला न्यूमेरिकल है। अच्छा, इसमें एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मेरे जहन से स्किप हो रहा था, तो वो क्वेश्चन है एस्टिमेट योर एज। अपनी जो एज है उसको आपने सेकंड्स में बताना है। तो वो जितनी भी आपकी एज है आप उसको 365 से मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जांपल आपकी एज 16 है, उसको आप 365 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि जो दिन होते हैं एक साल में वो 365 दिन होते हैं। तो 16 अगर आपकी उम्र है तो उसको आपने 365 से ज़रब कर देना है। उसके बाद उसको आपने एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 से मल्टीप्लाई कर देना है। और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 60 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है फिर से। तो इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी एज आ जाएगी। अगर आपकी 15 ईयर एज है तो आप 15 से सबको मल्टीप्लाई कर दें। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको बता दिया है कि एक चॉकलेट रैपर वाला है, हेयर ग्रोथ वाला है, वो जो रिलेशन है नैनो, पिको वगैरह वगैरह इस तरह का न्यूमेरिकल है, एक वो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसके अलावा स्क्रू गेज का वाला एक न्यूमेरिकल है। ये 4 न्यूमेरिकल जो हैं ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। ये एक लॉन्ग है जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इसके बाद जो अगली वीडियोस हैं वो अगले चैप्टर्स पे बनाएंगे इंशाल्लाह, उसको भी थोड़ा थोड़ा सा हम देखेंगे। तो ये जो वीडियो है ये यहीं पे एंड होती है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और कमेंट में जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा वो आप पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।